अभी ब्राह्मण विधायकों वाले मामले में ही उलझी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, तभी अचानक से एसआईआर वाला मसला भी निकलकर सामने आ गया। आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि एसआईआर से क्या विपक्षी पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा या एसआईआर किसी खास मकसद के साथ उत्तर प्रदेश में कराई गई। क्योंकि मसला बिहार जैसा नहीं है या पश्चिम बंगाल वाला नहीं है। दरअसल यहां एसआईआर का एक और मतलब निकल कर आया, क्योंकि आपने देखा बिहार में एसआईआर को लेकर एक बार जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने तो बोला था कि हम पे वो दस्तावेज है ही नहीं, मुझे ही ढूंढने में इतने समय लग गया, आम जनता का क्या होगा। लेकिन एक भी बीजेपी का नेता एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा था, उसको लेकर चिंताएं नहीं जता रहा था। लेकिन यहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईआर में 4 करोड़ वोटर्स के नाम कटने से बेचैनी होने लगी थी। तो क्या वाकई एसआईआर के जरिए योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का प्लान है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 बड़े सबूत दिखाने जा रहा हूं। बाबा की बेचैनी इस एसआईआर को लेकर क्यों है, जिस एसआईआर पर चुनाव आयोग से सवाल पूछने पर बीजेपी एकजुट होकर जवाब देने आ जाती है। तो यही खबर आज आपको दिखाऊंगा। एसआईआर वाले मसले पर कहां खेला होने जा रहा है, किसके लिए होने जा रहा है। तो वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव यानी चाचा भतीजे की जोड़ी ने एक नया ऐलान किया, जिसने बीजेपी को और बेचैन किया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दावे अपने अपने तरीके से हर एक राजनीतिक दल करता है। कोई ये नहीं कहता हम चुनाव हारने जा रहे हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी का भी दावा हम बना लेंगे। अभी आप पूछ लीजिए जाकर बीजेपी के नेताओं से, वो भी कह देंगे हम बनाने जा रहे हैं सरकार फिर से। बीएसपी के नेताओं से पूछ लीजिए, वो कह देंगे इस बार तो मायावती 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगी। कांग्रेस के नेताओं से पूछ लो, वो भी कह देंगे हम अकेले लड़ लें और अकेले ही जीत लें। मतलब सारे के सारे दावे करते हैं। लेकिन इस दावे का अगर पुख्ता सबूत मैं आपके सामने रखूं तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले बाबा की बेचैनी से। 4 करोड़ वोटर्स कटने जा रहे हैं, ऐसा दावा योगी आदित्यनाथ का था। वो भी कब? जब प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी। वो पंकज चौधरी जिनकी जाति के नाम पर एक इशारा लगातार योगी आदित्यनाथ दिल्ली तक पहुंचा रहे थे। बार बार पूछा जा रहा था कौन बने कौन बने। उन्होंने कहा मैं बता देता हूं, कुर्मी बन जाए, कोई कुर्मी को बनाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उनको लगा बात बन गई, अब स्वतंत्र देव सिंह बन जाएंगे, लेकिन बन गए पंकज चौधरी। पंकज चौधरी के साथ योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा। पंकज चौधरी जिस वक्त प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, उसी वक्त उसी मंच पर खड़े होकर 4 करोड़ वोटर्स के नाम कटने की दिक्कत और परेशानी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन 4 करोड़ तो नहीं कटे कितने? अब देखिए, 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए यूपी में एसआईआर में। अखिलेश यादव बोले बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट गवाएगी। 61,000 वोट हर सीट पर अगर बीजेपी का कम होगा तो जीत का आंकड़ा आप जानते ही है। होता तो 1 लाख, 1.5 लाख, 5, 2, 3 लाख का भी है। लेकिन ज्यादातर जो विधायक होते हैं वो इन दिनों देखने को मिल रहा है 10,000, 5,000, 2,000 वोटों से जीत रहे हैं। अब जब 61,000 वोट अकेला बीजेपी का कट जाएगा तो इससे मजबूती किसे मिलेगी? ये खेल क्या वाकई केंद्र के इशारे पर या यूं कहा जाए मोदी शाह के इशारे पर चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है और इसी को लेकर बेचैन है? क्योंकि आप सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर कि बार बार यह कहा जा रहा आप इस्तीफा दीजिए, केंद्र में मंत्री बनिए, इस्तीफा दीजिए, आप केंद्र में मंत्री बनिए। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं ऐसा नहीं है केंद्र में मंत्री बनना कोई अपमान की बात है ना, लेकिन वो जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो एक हैसियत होती है वो एक तरीके से देश के, जी हाँ इसी देश कम से कम उप प्रधानमंत्री के तौर पर है। इतना बड़ा सूबा, इतना बड़ा राजनीतिक सूबा, एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई फैसले लेते हैं तो उसकी चर्चाएं होती हैं। कल आप केंद्र में मंत्री बन जाएं तो बताइए कितने केंद्र के मंत्री चर्चा में रहते हैं, कौन सा ऐसा अनोखा काम कर देते हैं। सब गलियारों में घूमे रहते हैं, किसी को नहीं पता होता। आम जनता से अगर पूछ लिया जाए पेट्रोलियम मंत्री कौन है, नहीं बता पाएंगे। रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, नहीं बता पाएंगे। टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, नहीं बता पाएंगे। रेल मंत्री से लेकर बहुत सारे मंत्रियों का नाम अगर आम जनता से पूछने निकले नहीं बता पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तुरंत जवाब आएगा योगी आदित्यनाथ। तो ये पहचान होती है, यही पहचान वो खोना नहीं चाहते। क्योंकि मोदी के बाद शाह वाली स्थिति बनाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है उसमें अड़ंगा योगी आदित्यनाथ ही लगा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर ऐसे नहीं जाते, क्योंकि मालूम है अगर ऐसे हटाए गए तो बीजेपी में सिर्फ टर्बल हो जाएगी, भारी बगावत भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। इसलिए ये सब नहीं चाहते। उन्होंने कहा नहीं हट रहे, कोई बात नहीं, 1-1.5 साल का मसला रह गया, 2027 में चुनाव है, एसआईआर हमारे पास है ही है, जिसको अजमा भी चुके हैं बिहार के अंदर, इसलिए बेचैन थे। अब आइए आपको दिखाता हूं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। पहले अखिलेश यादव ने क्या दावा किया जरा सुनिए। 2027 में
2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। तो 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है, पीडीए की आवाज बुलंद होगी, ये अखिलेश यादव का दावा है। वहीं दैनिक भास्कर की भी खबर है, शिवपाल सिंह यादव बोले 2027 में बनेगी सपा सरकार। करहल में कहा देश में व्याप्त बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। यानी एक तरफ एक पूरा आंकड़ा दिया कि किस तरीके से 2,89,00,000 वोटर्स अगर कट रहे हैं तो उसमें से हर एक सीट पर 61,000 वोटर खास तौर पर बीजेपी का कट रहा है, जिसे लेकर बेचैनी बीजेपी के अंदर खाने भी है, और खास तौर पर वो जो योगी गुट के माने जाते हैं। अब ऐसे में आप सोचेंगे क्यों बीजेपी ये चाहेगी कि वो खुद सत्ता से आउट हो जाए। मैंने कहा ना, जब आप सत्ता में रहते हैं, सत्ता में रहते हुए आप कई मशीनरियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपको कोई चुनौती देता है तो जरूरी नहीं वो आपकी पार्टी का जो व्यक्ति है वो आपको चुनौती दे रहा है, तो उस चुनौती से निपटने के लिए उसको जबरदस्ती उसे पद से हटाया जाए। कभी कभी चालबाजियां भी चलनी होती हैं, जिससे दूसरे का पॉलिटिकल करियर इफेक्ट, जैसे आपने राजस्थान में देखा, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके चेहरे पर चुनाव एक तरीके से लड़ा भी गया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया। किसे बनाया? भजनलाल शर्मा को। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में नहीं हो पाए, किसे बना दिया? मोहन यादव को। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कुर्सी से हटने के लिए तैयार, और लग भी रहा है नहीं हटेंगे वो अपने मन से, तो 2027 के चुनाव के बाद अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो आखिरकार सत्ता से हटना भी पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। और ये योगी भी जानते हैं ये खेला किया जा सकता है। तो कुर्सी से हटाने का जो नया फॉर्मूला इजाद किया गया, और इससे क्या होता है, जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और सत्ता से आउट हो जाते हैं तो आप ही पर सारी जिम्मेदारी आती है, आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। तो फिलहाल 2027 की तैयारी क्या बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और जो दावा फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें कितना दम है तो 27 में पता लगेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर, 2027 के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। बहुत जल्द शिवपाल सिंह यादव को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया था, घोसी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर खुद अखिलेश यादव ने पूरी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को दी है कि वही पूरा का पूरा जो चीजें हैं, कैंडिडेट तो घोषित कर ही दिया, वो भी शिवपाल सिंह यादव के कहने पर। तो कैंडिडेट कौन होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका शिवपाल सिंह यादव निभाने जा रहे हैं। और चाचा भतीजे की ये जोड़ी तो 2012 में भी कमाल दिखा चुकी है। वो बात अलग है, 2016 में जब परिवार में रार हुई थी उसी का फायदा बीजेपी ने उठाया था। 2022 का भी यही स्थिति थी, लेकिन जब से चाचा और भतीजे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को हर एक चुनाव में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए लगातार कोशिश है, या तो चाचा भतीजे भी अलग हटे। देखिए योगी आदित्यनाथ के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव की जोड़ी, समाजवादी पार्टी, ऊपर से अपनी ही पार्टी के वो नेता जो लगातार उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से घिरे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, जो साल 2024 में पूरे डंके की चोट पर कहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि उनको पता था आरएसएस के साथ उनके साथ खड़ी है। लेकिन आरएसएस भी अब बैकफुट पर नजर आ रही है योगी आदित्यनाथ को लेकर। तो क्या खेला हो गया? नमस्कार।